हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनिल चौहान। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ये चैप्टर आपने पहले भी छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन अब हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही नया होने वाला है। तो जो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम जो जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, कितने तरह के चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगी और आपको मज़ा भी आएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को, इस पार्ट को मिस किया तो आपके आगे के पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाले। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों ने सुना होगा। जब तो हम बता दें आपको कि जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस प्रकार से हमारे पास बहुत तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी होती है। ये फॉर्म ऑफ अलग अलग एनर्जी की फॉर्म होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। जैसे अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो हमको लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, मान लेते हैं हीट एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से बहुत तरह की हमको एनर्जी ये प्रोवाइड करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी तो ये है, लेकिन हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज क्या होते हैं। चार्ज इसलिए बताएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तभी जनरेट होगा किसी भी सर्किट के अंदर जब उसके अंदर चार्ज फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली जो चार्ज होता है, सबने चार्ज जो वर्ड है सुना होगा, लेकिन अगर मैं डिफाइन करने की अगर बात करूँ तो चार्ज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी of a body by virtue of which it experiences or produces electric force। किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा क्या करता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फिर एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज बॉडी है, कोई भी दो चार्ज बॉडी है, तो अगर सेम चार्ज होंगे दोनों बॉडी पे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर ऑपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि मैं बता दूँ, मान लेते हैं कि एक ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमको पता है ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। या फिर इसी तरह से मैं कहूँ कि मान लेते हैं कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे पता है ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। या फिर हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के बदले हो सकता है पॉजिटिव चार्ज होता, तो भी उस केस में भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करते? रिपेल करते हैं। अब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, किसी भी बॉडी के ऊपर ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? तो हमको पता है कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसको एटम्स कहते हैं। और एटम किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, लेकिन क्या होता है? ऑपोजिट। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ध्यान रखेंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और अगर मैं प्रोटॉन के ऊपर बात करूँ कि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर, तो ये ही पॉजिटिव चार्ज होता है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो ये तो बात होगी किसकी? चार्ज पार्टिकल की। और इन्हीं चार्ज पार्टिकल की वजह से इन बॉडीज़ के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव फोर्सेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से आ रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं, हमको पता है कि इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं रफ कर देता हूँ। जैसा कि हमको पता है, मान लेते कोई भी बॉडी है, वो बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो मान लेते ये एक एटम है, तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लेता हूँ कि ये एक एटम है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, तो मान लेता हूँ ये सोडियम का एटम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। इसीलिए कोई भी एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी एटम हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है, इसीलिए ये पूरी की पूरी बॉडी कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। पूरी पूरी बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो कोई भी बॉडी है वो बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब है क्या? उस पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है? तो मान लेते हैं कि कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 ही क्या है? प्रोटॉन है, इसीलिए इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0। लेकिन सोचो, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूँ? रिमूव करा दूँ। एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें से क्या कर दूँ? रिमूव करा दूँ, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 99 और प्रोटॉन कितने बचेंगे? 100। मतलब इसके अंदर से हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? 99 इलेक्ट्रॉन और 99 प्रोटॉन कैंसिल हो गए, लेकिन जो एक प्रोटॉन बचा उसकी वजह से इस बॉडी के ऊपर कितना कैसा चार्ज आ जाएगा? +1 चार्ज आएगा। तो इस बॉडी के ऊपर जो कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, +1। और अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते, मान लेते, तो जैसे ही किसी भी बॉडी के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, जैसे ही उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब -e, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -e। तो -e चार्ज निकला तो इस बॉडी पे +e चार्ज आ जाता है। सोचो अगर मान लो 2e निकलता, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाता? 2 + e। सोचो अगर इस बॉडी में से 1000 ई इलेक्ट्रॉन निकलते तो इस बॉडी पे 1000 ई पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है? कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये इस पे डिपेंड करता है। तो ये तो बात है किसकी? चार्ज की, चार्ज पार्टिकल की। लेकिन हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट के अंदर जो आता है, जनरेट होता है, वो क्या होता है? जब उस सर्किट के अंदर, उस पाथ के अंदर से, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पाथ है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये तो था इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज होता है उसका कॉन्सेप्ट था। अब एक काम करते हैं कि जो हमने यहाँ पे क्या देखा इसको आप नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। और SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है? कूलम होता है, जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, और कैपिटल और चार्ज को हम डिनोट करने के लिए चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और SI यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है,
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। लेकिन जो 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, हम कितने सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर देंगे कि 1 कूलम चार्ज आता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि 1 कूलम के ऊपर जो चार्ज है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो ये चार्ज जो 1 कूलम के अंदर है बहुत छोटा है, ये नंबर बहुत छोटा है। तो हम कितने सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर दें कि उसका नेट चार्ज कितना आ जाए, 1 कूलम आ जाए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो हम इस तरह से करेंगे, ये याद रखना है और इसी की हेल्प से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो जैसा कि हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज कूलम, इतना कूलम चार्ज होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कैरी बाय 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। अब एक काम करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज कैरी बाय 1/1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -19 इलेक्ट्रॉन। अब इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो ऊपर कितना आएगा, 10। तो ये हो गया 10/16 इंटू में, अगर ये 10⁻⁻19 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+19, 10⁻19। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे 10 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आता है, देखो 10 को क्या करते थे 16 से डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंट लगाएंगे 0, 16 6 96, ये 4 और यहाँ पे फिर 0 उतारेंगे, 16 2 32, 8 0 16 5 80। तो इसका मतलब कितना आ गया, 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम, अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। तो ये तो था हमारा चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को देखने से पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस और जो क्लोज पाथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इस बेसिकली इसको हम आई से डिनोट करते हैं। याद रखना, चार्ज को हमने किससे डिनोट किया था, क्यू से, और इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मान लेते हैं एक सर्किट है, ये देखिए यहाँ पे मैं सर्किट ही बना देता हूँ। ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये स्विच है हमारा, और मान लेते हैं एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है, जनरली किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी ऑन है। तो ये जो पूरा का पूरा जो क्लोज पाथ हुआ बना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो, किसकी वजह से जनरेट हुआ, जो चार्ज इसके अंदर फ्लो हो रहा है, जो चार्ज इसके अंदर फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और वो बेसिकली जो चार्ज होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है वो, इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है किसी भी सर्किट के अंदर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और इसको, इसी चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हमने क्या किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम, कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है। अब करंट को हमने कहा आई से डिनोट करेंगे और चार्ज को कैपिटल क्यू से और टाइम को स्मॉल टी से। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पे आपको कि इसके अंदर, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है। तो याद रखना, जो चार्ज है वो बेसिकली वो कौन सा चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्लो करता है, याद रखना हमेशा
पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एंटर करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो याद रखना कि करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है। अच्छा, अब हमने देखा था अभी चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम थी। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखता हूँ कि मान लेते हैं एक सर्किट है, उसके अंदर से जो चार्ज है वो 1 कूलम पास हुआ और कितने देर में, 1 सेकेंड में। तो उसके अंदर कितना करंट जनरेट हुआ। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q कितना हमारा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कितना हमारा 1 कूलम। अच्छा, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कूलम पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हम लिख सकते हैं उसको, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। या फिर याद रखना 1 कूलम पर सेकेंड को हम लिखते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड को लिखते हैं हम 1 एम्पियर। क्या लिखते हैं, 1 एम्पियर। याद रखना 1 कूलम पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, एम्पियर। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर। और याद रखना कि इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करा जाता है जिसको कहते हैं एमीटर। और याद रखना अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये यहाँ पे एमीटर का पॉजिटिव पार्ट होगा और ये नेगेटिव है, तो इसीलिए ये नेगेटिव वाला यहाँ पे कनेक्टेड होगा और इस डिवाइस को कहते हैं एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर बाय अ डिवाइस इज़ नॉन एज एमीटर। तो इलेक्ट्रिक current is measured by ammeter, जिसको A से डिनोट एमीटर से मेज़र करते हैं। ये तो था हमारा किसका, इलेक्ट्रिक करंट। अभी किसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मान लेते एक सर्किट है, उसके अंदर से 1.5 एम्पियर का करंट हम पास करते हैं 5 मिनट के लिए। कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। अगर मान लो एक सर्किट है, उसके अंदर से इतना एम्पियर का करंट 5 मिनट के लिए अगर हम पास करते हैं, तो बताओ उसके अंदर से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो आसान सा हमारे पास एक फार्मूला है, क्या, I इक्वल टू Q/T होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे हमने जब पढ़ा था पीछे, हम जब करंट पढ़ रहे थे SI यूनिट निकाला था, वहाँ पे हमारे टाइम कितने था, सेकंड में था। तो यहाँ पे जो टाइम है ये मिनट में रखा। सबसे पहले तो इस टाइम को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जो यहाँ पे टाइम है वो क्या हो जाएगा, 5 × 60, ये कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड हो गया। अच्छा, तो I इक्वल टू Q/T होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो करंट हमारा कितना, 1.5 एम्पियर इक्वल टू, यहाँ पे Q कितना हमको नहीं पता और टाइम कितना है 300 सेकेंड। अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1.5 × 300, और ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और पॉइंट आएगा 450। कितने, किसके बाद आएगा, मतलब इतना आएगा। और ये चार्ज की हमने SI यूनिट पार्ट क्या पढ़ी थी, कूलम। इसका मतलब है क्या, उस सर्किट के अंदर से 5 मिनट के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, 450 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला था उसको यूज़ करके किस तरह से क्वेश्चन कर सकते। लेकिन कभी कभी आप याद रखेंगे कि जो SI यूनिट ऑफ करंट हमने जो एम्पियर पढ़ा है, कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर क्या ये देता है कि, याद रखना कि 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर, क्या पढ़ते हैं इसको, माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर होता है। इन वैल्यूज़ का हम यूज़ करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, MA को क्या पढ़ते हैं, मिली एम्पियर, और हम इसको क्या पढ़ेंगे, माइक्रो एम्पियर पढ़ते हैं इसको।
माइक्रो एम्पियर। ठीक। अच्छा, तो कभी कभी मान लेते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर दे देता है कि हमको 1.2 या फिर 5 मिली एम्पियर करंट होता है। करंट कितना हमको गिवन होता है? 5 मिली एम्पियर। तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर। हमेशा जो भी करंट की वैल्यू होगी उसको किस में यूज़ करना है? एम्पियर में उसको यूज़ करना है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5 मिली एम्पियर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ तो मतलब इंटू 10⁻³ एम्पियर। और वहीं पे अगर मान लेते हैं दूसरा पार्ट है कि 4.5 माइक्रो एम्पियर है, 4.5 माइक्रो एम्पियर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एम्पियर में क्या करेंगे? 4.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट जो करंट है वो एम्पियर में ना देख के मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दिया है, तो उसको सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है? एम्पियर में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हमें क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। इसी प्रकार से अगर टाइम मिनट या आवर्स में दे रखा है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर उसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। तो ये तो था हमारा क्या? चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।